पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती माहिदा तय पा गया। माहिदे से बाहमी टैरिफ और अमेरिका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी आएगी। माहिदा वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमेरिकी सेक्रेटरी कॉमर्स हावो लोटिंग से मुलाकात में तय पाया। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक तवानाई, मादनियात, IT, क्रिप्टो करेंसी और दीगर में इक़्तिसादी ताउन के एक नए दौर का आगाज़ होगा। दोनों मुल्कों को एक दूसरे की मंडियों तक बेहतर रसाई मुयसर आएगी। माहिदे से पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे, तरक्याती मनसूबों में अमेरिकी सरमायाकारी में इजाफा मुतवक्के है। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि वसी तर दो तरफा मौशी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उभर कर सामने आई है। डील का मकसद था कि तिजारत और सरमायाकारी साथ साथ चलेगी। तिजारती अदम तवाज़ुन को ख़त्म करने के लिए निजी शोबे की मदद की जाएगी। तवानाई के शोबे से ताउन का आगाज़ होगा जो आगे चलकर मिनरल्स एंड माइनिंग, IT और दीगर शोबों में तक वसी होगा। पाकिस्तान से डील, भारत पर टैरिफ। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान से तिजारती डील मुकम्मल होने की तस्दीक करते हुए कहा कि पाकिस्तान के तेल ज़खायर बढ़ाने के लिए अमेरिका मिलकर काम करेगा। ये भी कहा कि हो सकता है एक दिन पाकिस्तान तेल भारत को भी फरोख्त करे। ट्रंप ने कहा कि भारत हमेशा ज़्यादा फौजी साजो सामान रूस से खरीदता है। भारत अब 1 अगस्त से 25% टैरिफ अदा करेगा और इन वजूहात की बुनियाद पर जुर्माना भी अदा करेगा। ईरान से तेल की तिजारत पर भारत में कायम 7 कंपनीज पर पाबंदियाँ लगा दी। FBR ने डिजिटल प्रोसीड टैक्स खत्म कर दिया। बैरून मुल्क से ऑनलाइन मंगवाई जाने वाली अशिया और सर्विसेज पर डिजिटल टैक्स नाफिज नहीं होगा। वफाकी हुकूमत ने ऑनलाइन मंगवाई जाने वाली खिदमात और अशिया पर 5% टैक्स आयद किया था। टैक्स ऐसी कंपनीज के अशिया और खिदमात पर आयद किया गया था जिनके पाकिस्तान में दफातर नहीं। PTI की सानिया निश्तर के इस्तीफे के बाद खाली होने वाली सेनेट के नशिस्त पर इंतखाबात आज होंगे। पोलिंग आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जिरगा हॉल में होगी। ज़राए का कहना है कि PTI के उम्मीदवार साइमा खालिद ने सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार न होने का फैसला किया है। बानी PTI ने मिशाल यूसुफजई को सेनेट इंतखाबात के लिए नामजद किया है। मुस्लिम लीग नून की सोबिया शाहिद, JUIFA की शाजिया, साइमा खालिद और मेहताब जफर इंतखाब में हिस्सा ले रही हैं। चीन के ज़ेचांग सेंटर से पाकिस्तान का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया है। स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट ज़मीन के मुशाहिदे, ज़रई निगरानी, माहौलियाती तज्ज़िये के शोबों में इनकलाब बर्पा करेगा। सैटेलाइट CPEC इलाकाई मनसूबाबंदी, कुदरती वसाइल के इंतज़ाम के मनसूबे की निगरानी करेगा। ये पाकिस्तान का दूसरा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। इस वक्त पाकिस्तान के 5 सैटेलाइट खला में मौजूद हैं। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2026 और मसनूई ज़हानत पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी। आइंदा साल हज कोटा 70% हुकूमती और 30% निजी ऑपरेटर्स का होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि आइंदा साल के लिए हज ऑपरेशन की मुकम्मल डिजिटाइजेशन खुश आइंद है। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने कहा कि सरकारी हज दरख्वास्तें 4 अगस्त से वसूल की जाएंगी। आज़मीन हज का इंतखाब पहले पाइये की बुनियाद पर किया जाएगा। पाकिस्तान साल 2026 का हज कोटा 1,79,210 है। सरकारी हज स्कीम के लिए 1,19,000, प्राइवेट हज के लिए 60,000 का कोटा है। निजी टूर ऑपरेटर्स आइंदा रह जाने वाले आज़मीन को पिछले साल के खर्च पर ही हज करवाएंगे। सरकारी और निजी हज स्कीम की मॉनिटरिंग 30 फरीक को दी जाएगी। रोड टू मक्का हज की सहूलत इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट्स पर मुयसर होगी। PTI की सानिया निश्तर के इस्तीफे के बाद खाली होने वाली सेनेट के नशिस्त पर इंतखाबात आज होंगे। मिशाल यूसुफजई, मुस्लिम लीग नून की सोबिया शाहिद, JUIFA की शाजिया, साइमा खालिद और मेहताब जफर इंतखाब में हिस्सा ले रही हैं। पोलिंग आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जिरगा हॉल में होगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 145 अरकान हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। तहरीक इंसाफ ने मिशाल यूसुफजई को ख़वातीन नशिस्त पर सेनेट का टिकट जारी किया। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार राहिला बीबी नून लीग की उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार हो गई। पीपल्स पार्टी इंतखाब में नून लीग का साथ देगी। पाकिस्तान में सोलर पैनल्स की दरामदात की आड़ में अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ डायरेक्टर कस्टम्स पोस्ट क्लियर ऑडिट की रिपोर्ट के मुताबिक FBR ने 13 जाली दरामदी कंपनीज पर मजमूई तौर पर 111 अरब रुपए के जुर्माने आयद कर दिए। जाली कंपनीज ने सोलर पैनल्स की दरामद जाहिर करके मुल्क से 120 अरब रुपए बैरून मुल्क मुंतकिल किए।
जालसाज कंपनीज के नेटवर्क ने फर्जी कागजात पर 140 अरब रुपए बैंक में जमा किए। 13 जालसाज कंपनीज का ताल्लुक पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद से है। 327 कंटेनर्स पर मुश्तमिल सोलर पैनल्स कराची की मुख्तलिफ बंदरगाहों पर मौजूद हैं। इनकी नीलामी से हुकूमत को 1 अरब 50 करोड़ रुपए की आमदनी मुतवक्की है। कमांडेंट फेडरल कांस्टेबलरी मोहम्मद रियाज नसीर गाड़ा ने कहा है कि फ्रंटियर कांस्टेबलरी का नाम तब्दील करके खैबर पख्तूनख्वा का हक छीनने की बातों में कोई सदाकत नहीं। कांस्टेबलरी तवील अरसे से वफाकी वजारत दाखिला के मातहत काम कर रही है। FC पहले की तरह कायम रहेगी, सिर्फ नया यूनिट कायम किया जा रहा है। 3900 जवानों पर मुश्तमिल नया यूनिट किसी भी नई जिम्मेदारी के लिए दस्तयाब होगा। नए यूनिट में 4 सूबों से नफरी ली जाएगी। FC की 140 दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के शाना बशाना मुसलसल लड़ रही हैं। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज के 9 में मुकदमात में अदालती कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया है कि 9 मई के मुकदमात में फेयर ट्रायल और बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं। पुलिस और प्रोसिक्यूशन का किरदार जानिबदाराना और दबाव पर मबनी है। रात 3-4 बजे तक मुकदमा चलाना इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। वुकला के बगैर फैसले और ज़बरदस्ती सरकारी वकील मुकर्रर किए जा रहे हैं। 9 मई के तमाम मुकदमात के तरीक़ेकार का असर-ए-नौ जायज़ा लिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गैर जानिबदाराना इंक्वायरी और शफाफ ट्रायल यकीनी बनाए। पंजाब असम्बली में PTI के रुकन एजाज शफी को 15 इजलासों के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि एजाज शफी के गैर शाइस्ता अल्फाज और अमल ने ऐवान के नस्म ज़ब्त को मुतासिर किया। रुकन असम्बली के गैर पार्लिमानी रवैये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। एजाज शफी के रवैये ने ऐवान की हुर्मत और वक़ार को मजरूह किया। गुजरांवाला के रिहायशी जोड़े की कराची से लाशें मिलने का वाक़या। पुलिस के मुताबिक मकतूला सना का भाई वकास कातिल में मुलव्वस निकला। एतराफ़ जुर्म कर लिया। वकास का रिश्तेदार आसिम और उसका दोस्त इमरान भी मुलव्वस है। आसिम और इमरान मकतूला सना और साजिद के पीछे कराची गए। मकतूल साजिद के साथ उसका दोस्त एहतशाम भी कराची गया था। एहतशाम मुल्ज़िम आसिम का भी दोस्त है। शुबा है कि एहतशाम के ज़रिए ही आसिम साजिद और सना तक पहुँचा। कत्ल के बाद से एहतशाम गायब है। मुल्ज़िम आसिम और इमरान की तलाश अभी जारी है। कोयटा सरियाब के इलाके कली बंगलजई में घर से 2 बच्चियों की लाशें मिली। पुलिस हुक्काम के मुताबिक बच्चियों की उम्र 3 और 4 साल है। वो मेरे अपने रिश्तेदार हैं जिसके साथ मेरी दुश्मनी चल रही है। अच्छा। मेरे से वो कह रहे राजीनामा करो, मैंने बोला मना कर दिया। अब मेरे बच्चे को मार दिया। कराची के इलाके गुलशन मेमार सोसाइटी में फायरिंग से 8 साल का बच्चा जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक बच्चे को 4 मुल्जिमान ने ज़ाती रंजिश पर अगवा करने की कोशिश की। बच्चे के चीखने चिल्लाने पर मुल्जिमान ने सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया और फरार हो गए। मकतूल बच्चे के वालिद अल्लाह बचाया ने कहा है कि मुखालिफिन ने बीवी और एक बच्चे को पहले से अगवा किया हुआ है। मुखालिफिन चाहते हैं कि उनसे सुलह कर लूँ, इंसाफ फराहम किया जाए। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो सरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियज की बिलावल हाउस में मुलाकात। तालीम, सेहत, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने, नौजवानों को तरक्की के शोबे पर भी बातचीत। आसिफा भुट्टो सरदारी ने कहा कि गजा की सूरत हाल पर बरतानवी वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ काबिल सताइश है। मुल्क भर में चीनी की कीमतों में कमी ना हो सकी। हैदराबाद में चीनी 190 से 200 रुपये किलो हो गई। शहरी परेशान। कराची के रिटेल बाजार में चीनी 180 से 190 रुपये किलो मिल रही है। लाहौर की बेशतर दुकानों पर चीनी दस्तयाब नहीं। कोयटा और पेशावर में भी चीनी 180 रुपये से कम में दस्तयाब नहीं। लाहौर में डीलर्स और शुगर मिल्स मालिकान का तनाज़े बरकरार। डीलर्स का कहना है कि शुगर मिल्स मालिकान 165 रुपये पर चीनी फराहम नहीं कर रहे हैं। कराची में चीनी की गरम फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन। 7 दुकानें सील। 2 गरम फरोश गिरफ्तार। 10,77,000 रुपये जुर्माना आयद। वज़ीर आज़म की चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये और रिटेल कीमत 173 रुपये पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। चीनी के हवाले से इजलास में कहा कि माहिदे की खिलाफ वर्जी करके ज़ायद कीमतें वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
नौशहरा फिरोज मोहब्बत जेरों में लड़की को ज्यादती के बाद कातिल केस फैसला करने वाले मुलजिम वजेरे ने अबूरी जमानत करा ली। मुलजिम ने लड़की को मुलजिम के साथ शादी और 4 लाख जुर्माने का फैसला सुनाया था। कराची के पापोश नगर थाने से मुलजिम की फरार की कोशिश, पुलिस के मुताबिक अहलकार की मुबैना फायरिंग से मुलजिम हलाक हो गया। वाक़े की इंक्वायरी जारी। मुलजिम अब्बास को मुनशियात फरोशी के केस में गिरफ्तार किया गया था। आटक में जिला इंतजामिया की अकोड़ी के इलाके में कार्रवाई, गधों का फॉर्म सील। जिला इंतजामिया के मुताबिक सील किए गए फॉर्म से गधों की बाक़ियात भी मिली हैं। करबला में अरबाइन के लिए ज़मीनी रास्ते से जाने पर पाबंदी बरकरार रही तो 50 अरब रुपए का नुकसान होगा। अगर मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल किए तो 48 अरब रुपए इजाफी खर्च होंगे। इबादात के मसाइल वजारत मजहबी उमूर ज़्यादा बेहतर समझती है। ये दाखिला कमेटी का इख्तियार नहीं है। सैनेट की कायमा कमेटी बराए मजहबी उमूर के इजलास में अलामा नासिर अब्बास का इज़हार ख्याल कहा। बहुत लोगों ने पैसे दिए, बसें करवाईं। मजहबी उमूर और दाखिले की वजारत जवाब दे दे। पाकिस्तान से कश्तियाँ चलाई जा सकती हैं या मुतबादिल रास्ते खोले जा सकते हैं। सेक्रेटरी मजहबी उमूर ने कहा कि समुद्री रास्ते से भी जाने पर मुशावरत हुई है। ईरान, इराक और पाकिस्तान के वज़राए दाखिला ने नए रूट्स पर इत्तफाक किया है। अफगानिस्तान के रास्ते ज़ायरीन के जाने पर सिक्योरिटी मसाइल हैं। MWM और शिया उलमा काउंसिल का मुल्कगीर एहतजाज का मामला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का आज शिया उलमा काउंसिल और MWM से इस्लामाबाद में मुलाकात। अरबाइन पर ज़ायरीन के ज़मीनी सफ़र में पाबंदी के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान किया गया था। और आज इस्लामाबाद, पंजाब, KP, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध में आज बारिश। आज शाम या रात में सक्खर, घोचकी, खैरपुर, थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास और सांगड़ में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने स्कर्दू में ग्लेशियर्स फटने से मुतालिक भी अलर्ट जारी कर दिया है।